अगर आप जिंदगी में बार बार टूट जाते हैं, अगर कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ रिश्ते आपको आगे बढ़ने नहीं देते, अगर आप हर रोज अंदर ही अंदर बोझ महसूस करते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आप सुन रहे हैं सुनो और उठो। यहां हम किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार सुनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन एक नई सोच, एक नई ताकत आपका इंतजार करती है। अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सीखिए छोड़ने की कला। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो, हिंदी रूपांतरण गहराई से। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कुछ पाना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है छोड़ देना। छोड़ देना उस इंसान को जिससे आप अब भी उम्मीद करते हैं। छोड़ देना उस बीते कल को जिसमें आप खुश थे या टूटे थे। छोड़ देना उस दर्द को जो आपको आपकी पहचान लगने लगा है। अधिकतर लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे वो चीजें पकड़े बैठे हैं जो अब उनकी नहीं रही। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन सच ये है, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। आप एक जले हुए हाथ को आग से हटाते हैं तो क्या वो हार कहलाती है? नहीं, वो समझदारी कहलाती है। फिर जिंदगी में हम जले हुए रिश्ते, जले हुए सपने, जले हुए अपमान क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है, अगर छोड़ दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? दर्द से हमारी पहचान। धीरे धीरे इंसान अपने दर्द से जुड़ जाता है। वो कहता है, मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है, जो हुआ वो आपकी कहानी का एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। अगर आप हर रोज पुराने जख्मों को पढ़ते रहेंगे तो नई कहानी कैसे लिखेंगे? लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने जो सहा वो झूठा था। छोड़ने का मतलब यह है कि आप अब उस दर्द को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देंगे। आप सीख को रख सकते हैं, लेकिन जहर को नहीं। आप याद रख सकते हैं, लेकिन खुद को सजा नहीं दे सकते। जिन चीजों को आपको छोड़ना होगा, वो रिश्ते जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, वो लोग जो सिर्फ जरूरत में याद करते हैं, वो सोच जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, वो गलतियां जिनके लिए आप खुद को रोज कोसते हैं, वो तुलना जो आपकी खुशी चुरा लेती है। याद रखिए, हर किसी को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ लोग आपकी यात्रा का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। नियंत्रण छोड़ना सीखिए। हम सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब हम वो चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। किसी का बदल जाना आपके हाथ में नहीं, किसी का आपको समझना आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये हमेशा आपके हाथ में है। माफी सबसे बड़ा लेट गो। माफी देना दूसरे को आजाद करना नहीं है, माफी देना खुद को आजाद करना है। जब आप माफ नहीं करते तो आप हर रोज वही दर्द दोबारा जीते हैं, और जिसने आपको चोट पहुंचाई वो शायद चैन से जी रहा होता है। क्या ये न्याय है? खाली जगह से डरिए मत। जब आप कुछ छोड़ते हैं तो अंदर खालीपन आता है, लेकिन वही खाली जगह नई रोशनी से भरती है। अगर आपका हाथ भरा रहेगा तो आप कुछ नया पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेटिंग गो एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होता। कभी आप मजबूत होंगे, कभी कमजोर, कभी आपको लगेगा आप आगे बढ़ गए, और कभी वही याद फिर से दर्द देगी। और ये बिल्कुल ठीक है। हीलिंग सीधी लाइन नहीं होती। आप जो खो चुके हैं वो आपकी कीमत तय नहीं करता। आपको जिसने छोड़ा वो आपकी अहमियत तय नहीं करता। आपके साथ जो हुआ वो आपकी पहचान नहीं है। आप वो है जो अब भी खड़े हैं, जो अब भी सांस ले रहे हैं, जो अब भी आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ छीना नहीं चाहती, वो बस चाहती है कि हम छोड़ना सीख लें। लेकिन हम लड़ते रहते हैं, नसीब से, समय से, और सबसे ज्यादा
खुद से जब पकड़ना आदत बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा दर्द मिलता है उसी को हम सबसे कसकर पकड़ते हैं, क्योंकि दर्द कम से कम जाना पहचाना होता है। अज्ञात भविष्य से बेहतर हमें जाना पहचाना दुख लगता है। यही वजह है कि लोग टूटे रिश्तों में रहते हैं, नापसंद नौकरी में फंसे रहते हैं और अधूरी जिंदगी जीते रहते हैं। लेटिंग गो और पहचान का डर। सबसे गहरा डर ये नहीं होता कि हम कुछ खो देंगे, सबसे गहरा डर होता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं रहूंगा कौन। जब किसी इंसान ने आपकी पूरी दुनिया बनकर आपकी पहचान ले ली हो तो उसे छोड़ना खुद को खोने जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है, आप किसी के होने से पहले भी थे और उसके जाने के बाद भी रहेंगे। समय के साथ लड़ाई बंद कीजिए। समय कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ सही चीजों को सही जगह पर रखता है। जो चला गया वो रुकने के लिए बना ही नहीं था, और जो रुका है वो जाने के लिए नहीं। जब आप ये मान लेते हैं तो मन का बहुत बोझ उतर जाता है। अधूरी बातें, अधूरी भावनाएं। कई बार हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि कुछ कहा नहीं गया, कुछ सवाल जो पूछे नहीं गए, कुछ जवाब जो कभी मिले ही नहीं। लेकिन हर कहानी को पूरा क्लोजर नहीं मिलता। कभी कभी आपको खुद ही दरवाजा बंद करना पड़ता है, बिना जवाब के। खुद से किया वादा। जिस दिन आप खुद से ये वादा करते हैं कि अब मैं खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। आप हर किसी के लिए उपलब्ध रह सकते हैं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। लेटिंग गो का मतलब कठोर होना नहीं। छोड़ना दिल का पत्थर बन जाना नहीं है। छोड़ना दिल को इतना मजबूत बनाना है कि वो जहर को अंदर न रखे। आप दयालु रह सकते हैं बिना खुद को कुर्बान किए। जब जिंदगी आपको बदल देती है, दर्द आपको तोड़ता नहीं, वो आपको गहरा बनाता है। लेकिन तभी जब आप उसे पकड़कर नहीं बैठते। जो लोग लेट गो नहीं करते वो दर्द को अपना घर बना लेते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो दर्द को सीख बना लेते हैं। अकेले चलने का साहस। हर रास्ते पर साथी नहीं मिलते और हर मोड़ पर तालियां नहीं बजती, लेकिन जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं। तुलना का अंत, शांति की शुरुआत। जिस दिन आप दूसरों की जिंदगी को अपने मानकों से तौलना छोड़ देते हैं, उसी दिन आपकी अपनी जिंदगी साफ दिखाई देने लगती है। आपको किसी से आगे नहीं निकलना, आपको सिर्फ खुद के करीब पहुंचना है। लेटिंग गो और भरोसा। जब आप छोड़ते हैं तो आप भरोसा करते हैं कि जो जाना चाहिए था वो चला गया, और जो आना चाहिए वो आएगा समय पर। भरोसा डर को धीरे धीरे शांति में बदल देता है। आप टूटे नहीं हैं, आप थके नहीं हैं, आप बस बहुत देर तक वो चीजें उठाए रहे जो आपकी नहीं थी। अब उन्हें जमीन पर रख दीजिए, क्योंकि हल्का होना भागना नहीं है, वापस खुद के पास आना है। जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है तो वो रोना छोड़ देता है, और जब वो रोना छोड़ देता है तब लोग समझते हैं अब इसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है, तब उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है भावनाओं का सुन्न हो जाना। लेटिंग गो का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आप कुछ महसूस ही नहीं करते, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख। ये कमजोरी नहीं है, ये मन का खुद को बचाने का तरीका है। जब दर्द हद से ज्यादा हो जाता है तो मन खुद को थोड़ी देर के लिए सुन कर लेता है। इस सुनपन से डरिए मत। बहुत से लोग इस अवस्था से डर जाते हैं। उन्हें लगता है वो बदल गए हैं, लेकिन ये बदलाव टूटने का नहीं, संभलने का संकेत है। जैसे जमीन तेज बारिश के बाद
कुछ देर चुप रहती है ताकि बीज अंदर से जम सके। हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। जिंदगी हर क्यों का जवाब नहीं देती। कभी कभी आपको जवाब नहीं, शांति चुननी पड़ती है। जिस सवाल का कोई जवाब नहीं, उसे ढोते रहना समझदारी नहीं है। उम्मीद और भ्रम में फर्क। उम्मीद ताकत देती है, लेकिन भ्रम आपको बांध देता है। जिस दिन आप इस फर्क को समझ लेते हैं, उसी दिन आप आधा लेट गो कर लेते हैं। खुद को बचाना स्वार्थ नहीं। कई लोग खुद को चुनते हुए दोषी महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, आप किसी को खुश नहीं रख सकते अगर आप खुद अंदर से खाली हैं। खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है चुपचाप दूर हो जाना। हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, हर सफाई दी नहीं जाती। कभी कभी सबसे सम्मानजनक लेटिंग गो चुपचाप दूर हो जाना होता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, दरवाजा पकड़कर। किसी को रोका नहीं जाता। जो रुकना चाहता है वो वजह ढूंढता है, और जो जाना चाहता है वो बहाना। आपका काम बहानों के पीछे भागना नहीं, अपनी शांति को बचाना है। लेटिंग गो और आत्मसम्मान। हर बार खुद को छोटा करके किसी को बड़ा बनाना प्यार नहीं होता। जहां आपकी आत्मसम्मान खत्म होता है, वही रिश्ते का अंत शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हल्का होना। एक दिन आप पाएंगे वो यादें अब चुभती नहीं, वो नाम अब दिल नहीं हिलाता, वो जगह अब भारी नहीं लगती। यही लेटिंग गो है। आपका दिल कमजोर नहीं हुआ है, वो बस सीख चुका है कहां रुकना है और कहां छोड़ देना है। और यही सीख आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। लेटिंग गो जिंदगी की पूरी सीख। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू। एक सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने का साहस रखिए। लोगों को उनकी असल प्रकृति में स्वीकार कीजिए, ना कि उस रूप में जो आप चाहते थे। एक्सेप्ट करना हार नहीं है, एक्सेप्ट करना शांति की शुरुआत है। दो खुद को चुनना सीखिए। हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुचलना प्रेम नहीं होता। खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते बटा हालात में खुद को खो तो नहीं रहा? अगर जवाब हाँ है तो खुद को चुनना सही है। 3 दर्द से सीख लीजिए, पहचान मत बनाइए। दर्द आया था आपको सिखाने, वो आपको परिभाषित करने नहीं आया था। सीख रखिए, लेकिन दर्द को दिल का स्थायी मेहमान मत बनाइए। 4 सीमाएं तय करना सीखिए। हर किसी को हर बात समझाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सीमाएं तय करना रूखापन नहीं है, आत्मसम्मान है। 5 भावनाओं को महसूस होने दीजिए। रोना कमजोरी नहीं है, खामोश रहना गलत नहीं है। जो महसूस हो रहा है उसे दबाइए मत, आने दीजिए और जाने दीजिए। 6 वर्तमान में रहना सीखिए। जो चला गया उस पर आपका नियंत्रण नहीं, जो आने वाला है वो अभी मौजूद नहीं। आपके हाथ में सिर्फ ये पल है, इसी में सांस लीजिए। साथ खुद से दयालु बनिए। आपने उस समय जितनी समझ थी, जितनी ताकत थी, उतना ही किया। आज की समझ से बीते कल को मत पीटिए। 8 भरोसा रखना सीखिए। जब आप छोड़ते हैं तो आप भरोसा करते हैं कि जिंदगी जानती है किसे आपके पास रखना है और किसे नहीं। भरोसा डर से बड़ा होता है। 9 अकेलेपन को अपनाना सीखिए। अकेले रहना अधूरा होना नहीं है। कभी कभी गलत संगत से बेहतर अकेलापन होता है। खुद को हल्का होने दीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज भी वो बोझ ढो रहा हूं जो मेरा नहीं है? और अगर हां तो उसे नीचे रख दीजिए। क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। एक बीते कल में मत जिए। जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता।
हर रोज उसी जख्म को कुरेदना हीलिंग नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। दो लोगों से बदलाव की उम्मीद मत रखिए। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो उम्मीद रखना समाधान नहीं है। लोग वही रहते हैं जो वो होते हैं। 3, हर बात का जवाब ढूंढने की जिद मत रखिए। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को छोड़ देना ही असली समाधान होता है। 4, खुद को दोष देना बंद कीजिए। जो हो गया उसके लिए खुद को सजा देना न्याय नहीं है। गलती सीख के लिए होती है, सजा के लिए नहीं। 5, तुलना मत कीजिए। आपकी जिंदगी किसी और की टाइमलाइन पर नहीं चल रही। तुलना शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। 6, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए। हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना जिंदगी नहीं है। कुछ चीजों को अपने आप होने दीजिए। 7, आत्मसम्मान को गिरवी मत रखिए। प्यार, रिश्ता या अपनापन किसी भी कीमत पर खुद को छोटा मत बनाइए। जहां इज्जत नहीं वहां रुकना गलत है। 8, भावनाओं को दबाइए मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहकर दिल को झूठ मत सिखाइए। जो दबाया जाता है वो और गहरा बन जाता है। 9, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आप सबके लिए पर्याप्त नहीं हो सकते और ये ठीक है। लेटिंग गो को कमजोरी मत समझिए। छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। अंतिम सच्चाई, सबसे गहरी सीख, आप टूटे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस बहुत देर तक वो चीजें उठाए रहे जो आपकी नहीं थी। अब जब आप उन्हें छोड़ रहे हैं तो दर्द नहीं, आजादी महसूस हो रही है। और यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो है।